कांग्रेस में इन दिनों हर तरफ पायलट ही पायलट का जलवा नजर आ रहा है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी हर तरफ पायलट ही पायलट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों पायलट की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। क्या पायलट को वो अब सब कुछ मिल जाएगा जिसकी उम्मीद वो पिछले कई सालों से लगाए बैठे हैं? ऐसे तमाम तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम गलियारों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सवालों पर करेंगे चर्चा, बताएंगे आपको कि क्यों बढ़ गई है पायलट की डिमांड और क्या होगा 4 जून के बाद पायलट के साथ। तो जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसारी जी। वरुण सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पायलट को हर तरफ स्टार प्रचारक के रूप में न्योता दिया जाता है, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि अगर हम ऑल ओवर देश की बात करें, सीटों की बात करें, तो कम से कम 52 ऐसी सीटें हैं जहां पर सचिन पायलट अपना जलवा बिखेर चुके हैं और रंधावा से लेकर हनुमान बेनीवाल तक उनके लोहा मान चुके हैं प्रचार का। तो आपकी क्या राय है कि पायलट की इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई है? न सिर्फ रंधावा और हनुमान बेनीवाल बल्कि केजरीवाल तक उनका लोहा मान चुके हैं। और आज मैं आपको अगर लेकर चलूं मॉरल साइंस की किताबों तक, तो जो कुछ भी हमने आज तक पढ़ा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, सब्र का फल मीठा ही होता है, ये सारी कहावतें निकाल लीजिए और सचिन पायलट के जीवन के पन्ने पलट कर देख लीजिए। आपको लगेगा कि राजनीति में भी ये कहावतें काम करती है। कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। सचिन पायलट लगातार पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक के बन के रहे, पब्लिक के साथ रहे, पब्लिक के अंदर रहे और उसका फल कहीं ना कहीं उन्हें मिला। चाहे कुछ वक्त के लिए उन्हें पद ना दिया हो, लेकिन उनका कद इतना बड़ा हो गया कि गाहे बगाहे चाहे कितना भी षड्यंत्र हो जाए, लेकिन उनका वक्त आ गया। और सच कहा है किसी मूवी के डायलॉग में कि अपना टाइम आएगा, अगर ढंग से काम करेंगे तो आपका टाइम जरूर आएगा, और वो सचिन पायलट का आ चुका है। समझना पड़ेगा हमें इस बात को कि जो लोकप्रियता उन्होंने कमाई है वो लॉन्ग टर्म सोच के हिसाब से कमाई है, लंबी सोच के घोड़े के हिसाब से कमाई है, ना कि उन्होंने शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखा। उन्होंने ये देखा कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, जनता के साथ रहूंगा, जनता का बनकर रहूंगा तो अच्छा होगा। दूसरी बात सबसे बड़ी उनका देखिए, जो उनके शिष्टाचार हैं उसके तहत उन्होंने कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे, कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा, और इसीलिए उन्हें पूरे इंडिया अलायंस में स्वीकार्यता है। चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, हर कोई उनको बुलाना चाहता है क्योंकि असल में लोग उनको सुनना चाहते हैं। और आज भी अगर तमाम सारे पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, उनमें सबसे सभ्य भाषा, सबसे अच्छी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने की कला अगर किसी को आती है तो वो सचिन पायलट को आती है। और वो सारे फैक्टर्स काम किए और ऐसा किए। देखिए, पहले तो केवल प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये मानते थे कि यूपी में हो तो सचिन पायलट को बुलाए, शिमला में हो तो सचिन पायलट को बुलाए, बेंगलोर में हो तो सचिन पायलट को बुलाए। लेकिन जब मोदी और शाह के खिलाफ एकत्रित होने की बात हुई, इंडिया अलायंस बना, उसमें अरविंद केजरीवाल आए, उसमें और तमाम सारी पार्टियां आई, और जब आलाकमान ने ये देखा कि हम ही नहीं केवल बाकी पार्टियां भी सचिन पायलट को चाहती है, तो उनको समझ में आ रही है सचिन पायलट की वैल्यू। और इसीलिए हर कहीं से जब डिमांड सचिन पायलट की हो रही है तो आलाकमान को लग रहा है कि यही भविष्य है, यही कांग्रेस का वर्तमान है, इन्हीं से कांग्रेस बड़ी हो सकती है, फिर से अपने पुराने रूप में आ सकती है, फिर से देश की पुरानी पार्टी जिस प्रचंडता के साथ चुनाव लड़ती थी वो प्रचंडता वापस आ सकती है। ये इनके होते ही हो सकता है। और इसलिए 4 जून के बाद सत्ता इंडिया अलायंस के हक में आए ना आए, नंबर हक में आए ना आए, लेकिन एक बात होने वाली है जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और कांग्रेस आलाकमान ने समझी सीखी है कि सचिन पायलट बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए सचिन पायलट को एलिवेट किया जाना तय है, सचिन पायलट को बड़ा पद मिलना तय है। और अब देखिएगा, कांग्रेस का फिर से सशक्त विपक्ष बनने के जो रास्ता है वो
और ज्यादा तेज हो जाएगा जब सचिन पायलट को ये एलिवेट करेंगे। और अब तक जो जो हो रहा है, देखिए जिस तरह से राजस्थान विधानसभा के बाद समझ में आया आला कमान को कि नहीं सचिन पायलट कुछ हैं, इसीलिए उन्हें एआईसीसी में बड़ा कद दिया, उन्हें सीडब्ल्यूसी में कद दिया, उन्हें एक राज्य का प्रभारी बनाया, उनको बाकी सारी कैंपेन्स में अग्रणी रखा, स्टार कैंपेनर बनाया। भले ही राजस्थान में अशोक गहलोत ने नहीं बनाया हो या जालौर में नहीं ले गए हो, लेकिन बाकी जगह रखा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों के साथ साथ गहलोत ने जो अपनी ही पार्टी के पीठ में खंजर घोंपा है, उसकी असलियत सामने आने के बाद पायलट को तवज्जो और ज्यादा मिलने लगी? देखिए यही तो है ना कि पायलट ने आज से कई साल पहले ये चीज कह दी थी कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। आज आप उस कहावत को उठाकर परिदृश्य को देखेंगे, समझेंगे, वातावरण को देखेंगे, सत्ता को समझेंगे, जो हो रहा है उसको, तो आप कहेंगे कि कितनी सटीक और कितनी अहम बात सचिन पायलट ने बहुत पहले अपने ट्विटर पे लिख दी थी कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। आज कौन पराजित हो रहा है और कौन आगे बढ़ रहा है, ये देखकर समझा जा सकता है कि सचिन पायलट जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे की सोचते हैं, लंबी सोचते हैं, और हर कदम सियासत में अपना शिष्टाचार से, सम्मान से, लंबी सोच से आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं पूरी निष्ठा को चरम सीमा पर रखकर। जी, और कहीं ना कहीं पाप का घड़ा भर चुका है, वो फूट भी चुका है, और जिसका सीधा सीधा फायदा सचिन पायलट को मिला है। भले ही इसके पीछे की वजह उनकी ईमानदारी हो, उनकी निष्ठा हो, उनका वो उनकी व्यवहार सबसे बड़ी वजह लोकप्रियता है, लोगों के बीच में रहना है, लोगों के साथ रहना है, लोगों में विश्वास बढ़ाना है, लोकतंत्र को समझना है, जनतंत्र को समझना है, उस बात को दिल से मानना है कि ये तंत्र हमारा नहीं है, हम पॉलिटिशियंस का नहीं है, ये जनता का तंत्र है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। इस बात को कहने को तो हर कोई कह रहा है, लेकिन समझने को बहुत कम लोग समझ रहे हैं, जिनमें से सचिन पायलट एक है। जी, और यही वो वजह है जिस वजह से सचिन पायलट का कद लगातार राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में बढ़ रहा है, और उम्मीद अब जताई जा रही है कि ये कद आगे जाके और भी बढ़ेगा, और जो भी उन्होंने अभी तक सब्र रखा है उसका मीठा फल उन्हें 4 जून के बाद जरूर मिलेगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मुद्दे पर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।